नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो, इस बात को लेकर मोदी सरकार पिछले 5 साल से मुकर रही है, जबकि विपक्ष शुरू से ही इसका संविधान की दुहाई देकर विरोध करता रहा। मगर मोदी सरकार पिछले दिनों इस विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी दिलवाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। इसी कड़ी में आज लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक देश एक चुनाव से जुड़े संशोधन विधेयक के प्रारूप को पटल पर रखा, जिसका विपक्ष ने विरोध किया। बाद में विधेयक पर डिवीजन की मांग की गई, जिस पर विधेयक के समर्थन में 269 तो विरोध में 198 सदस्यों ने वोट डाले। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसने 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन करके जो मसौदा तैयार किया, उसको आज सदन में पेश कर दिया गया। कोविंद समिति की रिपोर्ट के मुताबिक मसौदा तैयार करते समय देश के 47 राजनीतिक दलों से प्रतिक्रियाएं ली गई, जिसके अनुसार 32 दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया तो 15 दलों ने इस प्रस्ताव का विरोध जताया, जिसमें सभी राष्ट्रीय दलों के साथ राज्य स्तरीय पार्टियों से भी प्रतिक्रियाएं ली गई थी। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन की नींव देश की आजादी के समय से ही रख दी गई थी। उसके बाद देश में साल 1952 में पहली बार चुनाव हुआ तो लोकसभा और विधानसभा के वोट एक साथ डाले गए थे। तत्पश्चात अगले 3 चुनावों तक यानी 1957, 1962 और 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। लेकिन बाद में कुछ पुराने राज्यों के पुनर्गठन और नए राज्यों के उभरने के साथ यह सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और फिर आवश्यकता अनुसार केंद्र और राज्य के चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। यही सिस्टम अभी तक चलता आया, मगर अब एक बार फिर मोदी सरकार ने अपने तर्कों के साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की दिशा में पहल की है, जिसको लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं। इसलिए आज की चर्चा इसी मुद्दे पर वन नेशन वन इलेक्शन टेंशन में अपोजिशन। तो देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन का रास्ता बनाने के लिए कैबिनेट से मंजूर संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। इसके साथ ही 2 दिन पहले कार्यसूची में जिक्र होने के बाद भी बिल पेश नहीं किए जाने को लेकर बना संशय भी समाप्त हो गया। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को विधेयक पेश करते समय कानूनी दिक्कत का भी सामना करना पड़ा। मंत्री ने विधेयक के पुनर्स्थापन की अनुमति मांगी तो विपक्ष ने खुलकर विरोध किया और बिल सदन में रखे जाने के बजाय जेपीसी को भेजने की मांग पर अड़ गया। वहीं सरकार बिल पर पहले सदन में चर्चा कराने पर अड़ गई। आखिरकार विधेयक सदन में पूर्व स्थापित किए जाने के प्रस्ताव पर मत विभाजन की मांग हुई और आसंदी ने यह मांग स्वीकार कर ली। वोटिंग में यह प्रस्ताव 198 के खिलाफ 269 वोटों से स्वीकृत हो गया। इसके साथ ही विधेयक पर सदन में चर्चा का रास्ता भी साफ हो गया। बहुत दिनों बाद ये पहला मौका था जब किसी विधेयक के पुनर्स्थापन के लिए सदन में मत विभाजन हुआ। आज चर्चा इसी मुद्दे के लेकर, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं मेरी खास रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को लेकर लोकसभा में 17 दिसंबर को बिल पेश किया गया है। इस बिल का मकसद साफ है, पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यों की विधानसभाएं हो या फिर स्थानीय निकाय के चुनाव। केंद्रीय कैबिनेट ने 12 दिसंबर को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और अब यह देश भर में बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। अगर ये कानून बनता है तो भारत के मतदाता एक ही दिन पर यह चरणबद्ध तरीके से अपने सांसद, विधायक और स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। विपक्ष ने लोकसभा में पेश किए गए इस विधेयक को खारिज कर दिया है। लोकसभा में इस बिल को लेकर सरकार और विपक्ष में गतिरोध बना हुआ है। जानकारी के अनुसार विधेयक पेश किए जाने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अनुरोध करेंगे कि विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त समिति के पास भेजा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। कांग्रेस का मानना है कि ये विधेयक असंवैधानिक है
और संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। पार्टी ने ये भी आरोप लगाया कि भले ही बीजेपी, एनडीए के सहयोगी टीडीपी और जेडीयू इसका खुलकर विरोध न करें, लेकिन वो इस विधेयक को नहीं चाहते हैं। कांग्रेस ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य देश में लोकतंत्र और जवाबदेही का गला घोंटना है। बहरहाल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सियासत सातवें आसमान पर है। पक्ष विपक्ष में इसको लेकर वार पलटवार और तकरार जारी है। आने वाले समय में इसको लेकर क्या सियासी ड्रामा देखने को मिलता है, ये देखने लायक बात होगी। स्पेशल डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मौजूद हैं उज्जवल दीपक जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, रायपुर से हैं, अमित शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल से हैं, अनिकेत दीपांकर जी हैं, सपा नेता हैं भोपाल से हैं, के त्रिपाठी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं लखनऊ से, सर्वेश मिश्रा आप प्रवक्ता दिल्ली से हैं और जय त्रिपाठी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहले अमित जी आपसे ही सवाल है, जो तर्क है, हालांकि 1952, 57, 65 और 67 एक साथ होते रहे, लेकिन किन्हीं कारणों से कहीं की सरकार गिर गई, फिर कहीं की नहीं बन पाई, अलग अलग कारणों से अलग अलग इलेक्शन होने लगे। अब एक बार फिर अगर साथ में इलेक्शन होते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है विपक्ष को, यानी कांग्रेस को? देखिए त्रिपाठी जी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जैसा व्यक्ति जो बहुत चालाकी और समझदारी और षड्यंत्र उनके मन और भाव में है जी, कहीं ना कहीं, और निश्चित तौर पे मोदी जी तो यूक्रेन का वॉर ही रुकवा देते हैं। वो व्यक्ति इस तरीके से आज एक अचूक कर जाए, मैं ये नहीं समझता। क्या अचूक कर गए वो? मतलब प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव पास नहीं हुआ, मतलब चर्चा नहीं हुई, वोटिंग हुई, स्पष्ट दिखाई दिया। ये टेस्टिंग थी, ये ना उनका उद्देश्य था वन नेशन वन इलेक्शन। जो लगातार संसद में ये बात उठाई जा रही है कि अडानी के खिलाफ क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, बांग्लादेश में हिंदुओं के नाम पर अभी अमित जी बात इस बात की हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन, इस पे बांग्लादेश और सब पे बात नहीं हो रही। बात इस बात पे हो रही है कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो इसमें आपको क्या परेशानी है। और रहा सवाल इसका, इसको टेबल पे रखा गया, इस पे चर्चा हो या ना हो, इस बात को लेकर के डिवीजन हुआ। देखिए मैं आपका सिंगल पूरा सवाल समझ गया, आप इसी बात को समझिए जी कि बीजेपी को भी पता था। मैंने कहा ना कि मोदी जी और अमित शाह जी जैसा षड्यंत्रकारी व्यक्ति ये समझ जाए कि ये पास आज हो जाएगा, ये उन्हें भी पता था। लेकिन संसद के अंदर नहीं, पास मतलब जी एक संख्या अनुमानित हो जाए, टेस्टिंग हो जाए कि आगे इस पर काम होना ही नहीं। उनका मकसद वन नेशन वन इलेक्शन का बिल्कुल अभी नहीं है। उनका मकसद था जो चर्चा संसद में विपक्ष मांग रहा है, जिसकी देश की निगाहें हो रही हैं कि बांग्लादेश का हिंदुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, जिस पर एक दिन का पूरा ड्रामा पूरे देश के अंदर हिंदुओं के नाम पर बीजेपी ने करा, उस पर नैतिक जिम्मेदारी पर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, वो क्या कहेंगे कि हिंदुओं के संरक्षण के लिए बांग्लादेश से कब बात होगी, यूएन से कब बात होगी। लगातार अडानी के जो मिली भगत है, अडानी के द्वारा जो किया गया भ्रष्टाचार षड्यंत्र और अमेरिका के द्वारा जो केस दर्ज किया, उस पर जवाब कब होगा। ध्यान भटकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर मूल मुद्दों से संसद को भटकाने के लिए आज सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक ये काम किया। निसंदेह आज उन्हें स्पष्ट तौर पर पता था कि क्या होने वाला है। सरकार सोची समझी साजिश कर रही थी और मूल मुद्दों से भटकाने के लिए देश को और संसद को कोशिश कर रही। आपने कहा मूल मुद्दे से भटकाने के लिए, लेकिन चलिए मूल मुद्दा वो उसको अलग कर देते। अगर एक साथ इलेक्शन हो तो बहुत सारी चीजें होंगी ना, पैसे का अपव्यय बचेगा, समय बचेगा। एक साथ हो गए भाई, आचार संहिता लग जाती है, विकास काम रुक जाते हैं, बहुत सारी मुद्दे हैं। अमित जी हम आपके पास आएंगे, बात करेंगे। एक बार चलते हैं सर्वेश मिश्रा जी के पास, जो आप प्रवक्ता हैं दिल्ली से। सर्वेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही। मेरी आवाज आ रही है सर्वेश जी? आ रही जी। वन नेशन वन इलेक्शन बात इस पे हो रही है, अगर एक साथ होते हैं तो क्या इसमें कहीं संवैधानिक दिक्कत आ रही है? आप पार्टी को क्या परेशानी हो रही? वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत पहले खुलेआम तौर पे कहा है कि ये नेता बार बार आपके दरवाजे पे हाथ जोड़ने आते हैं, यही आपकी ताकत है और यही नरेंद्र मोदी जी खत्म करना चाहते हैं।
एक बार वोट मांगने आएंगे, 5 साल के लिए हवाई जहाज पकड़ के चले जाएंगे, फिर 5वें साल में आएंगे। और आपको पता भी है कि आखिर पहले भी एक साथ चुनाव होते थे अलग अलग राज्यों में। इससे दिक्कत तो भारतीय जनता पार्टी को आएगी कि अलग अलग राज्यों में जो सरकार गिराते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं, तो जब 2 साल बाद वहां की विधानसभा भंग हो जाएगी तो क्या वो लोग 3 साल इमरजेंसी की वेटिंग करेंगे? और बात आप उठा रहे हैं पैसे का सवाल जी, तो ये अपने सिर्फ 1-2 दोस्तों की चोरी बंद कर दें, इतना चुनाव का खर्चा खत्म हो जाएगा। और चुनाव जिस तरीके की बात की जा रही है, ये चुनाव इस संघीय ढांचे की ताकत है कि जनता को बार बार नेता उसके दरवाजे पे आता है, उनको अपने मुद्दों की बात करता है। जब राज्य और केंद्र के मामले अलग अलग हैं तो राज्य और केंद्रों में अलग अलग मुद्दे बनाए जाते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की ये जालसाजी है भारतीय जनता पार्टी की, ये पूरी तरीके से है। वो डर लगता है सर्वेश जी, जब देश स्वतंत्र हुआ था, आजादी के बाद से ही ये बात मूल भावना ये रखी गई थी, नींव रखी गई थी कि एक देश एक इलेक्शन, तो मतलब गलत किया गया था उस समय। नहीं तो आपने खुद भी बताया और हम सब जानते हैं कि जब एक साथ चुनाव हो रहे थे, अलग अलग राज्यों की विधानसभाएं अलग अलग समय पे भंग हुई, फिर अलग अलग चुनाव के समय तय हो गए। ये एक नेचुरल प्रोसेस से चीजें चल रही हैं। अब आप खुद बताइए कि दिल्ली में इनको डर है कि जैसे दिल्ली में राज्य विधानसभा में चिकित्सा और शिक्षा मामला है, तो ऐसे मामले में उनको डर है कि इस तरीके के राज्य के मुद्दे ना आए। राज्यों की अपनी जो शक्तियां हैं, राज्यों के अपने विशेष कार्य हैं, और उनके आधार पे कई रीजनल पार्टीज बहुत अच्छे स्तर पे बढ़ जाती हैं। आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां जो कि अपने जिनके पास संसाधन नहीं थे, जिनको जनता ने बनाया, जिनको जनता बढ़ा रही है, ऐसी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। डर उनको है कि डर आपको है सर्वेश जी? डर आपको नहीं है कि 70 में से 67 सीट लेते हैं और 7 की 7 तो हार जाते हैं लोकसभा में, एक नहीं, तो ये 19 के चुनाव में भी, 24 के चुनाव में भी। तो डर आपको लग रहा है कि अगर लोकसभा 7 हो और विधानसभा 7 हो गए तो आप हार जाएंगे। देखिए, डर तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है, जिनका रथ 2014 में पूरे देश में चल रहा था, दिल्ली में जब आए तो रथ के सभी तिल्लियां उड़ गईं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है कि जो नरेंद्र मोदी का एक इन्होंने करिश्मा बना रखा था, दिल्ली ने उसको फुस कर दिया, स्कूटर वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बना दी। तो ये डर तो भारतीय जनता पार्टी को है। लोकसभा में क्या हो गया सर्वेश जी 19 में और 24 में? आपकी एम्बेसडर बन गई क्या? देखिए, यही तो है लोकसभा और राज्यसभा की, यही तो लोकसभा की और विधानसभा की यही तो ताकत है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन तो भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है। तो उनसे पूछिए कि जो राज्यों के अधिकार हैं, जो राज्यों की ताकत है, जो राज्यों के मुद्दे हैं, वो क्यों ये लोग भटा रहे हैं? हम 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात करते हैं, हम 1 नेशन 1 हेल्थ केयर की बात करते हैं, उस पर क्यों भाग रहे हैं? ये इसकी चर्चा तो कहीं नहीं करते हैं कि एक देश एक एजुकेशन सिस्टम, अमीर का बेटा और गरीब का बेटा एक ही तरीके। चलिए सर्वेश जी, मुद्दा आप अमीर और गरीब की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ उज्जवल दीपक जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है रायपुर से। उज्जवल जी, जैसा सर्वेश जी कह रहे हैं, अमित जी कह रहे हैं कि लोकसभा में जो जनहित के मुद्दे हैं, अन्य मुद्दे हैं, उनसे भटकाने के लिए आप इस तरह का प्रोपोगंडा कर रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं। सर्वेश जी कह रहे हैं कि आप डरते हो, आपको डर है कि कहीं आप हार न जाए चुनाव, इस कारण। त्रिपाठी जी, आपने बहुत सारी बातें पहले ही बता दी हैं कि 1967 के पहले देश में एक साथ चुनाव होते थे जी। उसके बाद किन्हीं परिस्थितियों की वजह से वो होना बंद हो गए जी। आप ये बताइए कि इनका जो प्रमुख जो एजेंडे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन के प्रति, उस पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता। ये सिर्फ बात करेंगे राजनीति की, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। देखिए, पहला जो एजेंडा है, जो प्रमुख बिंदु है कि खर्चों में कमी होगी। लाखों करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं लोकसभा चुनाव कराने में और हजारों करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं विधानसभा चुनाव करवाने में हर राज्य में। अभी अब मैं छत्तीसगढ़, लेकिन एक साथ चुनाव कराएंगे तो खर्चा होगा। ईवीएम मशीन है क्या आपके पास इतनी? उज्जवल जी, ईवीएम मशीन है आपके पास इतनी? आप सोचिए जरा, एक साथ कराएंगे सारे तो ईवीएम मशीन कितनी लगेगी? जैसे देश में इतनी सारी सड़कें बन सकती हैं नितिन गडकरी जी के मंत्री रहते हुए, वैसे ही चुनाव आयोग को और सशक्त बनाया जा सकता है, ईवीएम और बनाए जा सकते हैं जी। पूरे विश्व में भारत एकमात्र देश है जहां करोड़ों वोटों की गिनती एक दिन में हो जाती है, अपने आप रिकॉर्ड है।
अमेरिका में अभी तक चल रही है वोटों की गिनती, कैलिफोर्निया में एलन मस्क ने ट्वीट किया था। मैं मुद्दे की बात पे आ रहा हूं। एक तो खर्चे में कमी होगी, दूसरे जो संसाधन लगते हैं, आधे समय हमारे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस ऑफिसर्स दूसरे राज्यों में ड्यूटी करने जाते हैं 2-2, 3-3 महीनों के लिए, वो कम होगा, संसाधन कम लगेगा। तीसरा, मैं छत्तीसगढ़ की बात बता रहा था आपको कि नवंबर में हमारे चुनाव हुए, फिर जैसे चुनाव हुए विधानसभा हुई, विधानसभा की बैठक हुई, फिर आचार संहिता लग गई, लोकसभा चुनाव हुए, फिर एक बाई इलेक्शन, फिर कोड ऑफ कंडक्ट रायपुर शहर में, अभी निगम और पंचायत इलेक्शन है। तो पूरा 2024 और 25 एक साल लग गया कोड ऑफ कंडक्ट में। सरकार के पास काम करने का जो समय होना चाहिए वो और ज्यादा होना चाहिए चुनी हुई सरकारों के पास। उसके बावजूद छत्तीसगढ़ में इतने विकास कार्य कराए गए एक साल में, जो पिछले 5 साल में आप केवल छत्तीसगढ़ की बात मत करिए, देश की बात है, वन नेशन वन इलेक्शन। आप छत्तीसगढ़ में केंद्रित मत होइए। नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल, एनालॉजी दे रहा हूं त्रिपाठी जी कि हमारे साथ क्या चल रहा है जी। दूसरा, एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक रिसर्च के मुताबिक, अगर चुनाव एक अंतराल में, सारे चुनाव या एक दिन में या एक समय काल में कराए जाएंगे तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की संभावना है, क्योंकि लोगों को बार बार वोट डालने नहीं जाना पड़ेगा। पर जब एक बार वोट डालने जाना है प्रधानमंत्री पद के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए, महापौर के लिए और जिला पंचायत के लिए, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की पूरी संभावना है। तो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार लॉजिक पे काम कर रही है, रैशनल पे काम कर रही है, किसी षड्यंत्र की बात नहीं कर रही है। और ये जो बोल रहे हैं दोस्तों के पैसे बच जाएंगे, वो जाएंगे, शराब को अगर सही कीमत पे बेच देते आम आदमी पार्टी वाले तो दिल्ली में बहुत विकास कार्य हो जाता। और षड्यंत्र की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले। छत्तीसगढ़ आके देखे आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या क्या षड्यंत्र कर रखे। आधी सरकार जेल में है आपकी और आधी बेल। सर्वेश जी, एक मिनट, आपकी बात, जब आपने बात कही हो चुपचाप सुन रहे थे, आप सुन लीजिए, आपका मुद्दा आएगा। झूठे इल्जाम लगाएंगे तो फिर तो नहीं, तो सर्वेश जी आप भी इल्जाम लगा रहे थे, वो चुप थे। अब जब आपका समय आएगा तो आप अपने खंडन करिएगा, बात करिएगा। जब आप इल्जाम लगा रहे थे षड्यंत्रकारी बहुत सारी चीजें, तो वो चुपचाप सुन रहे थे। प्लीज जी, उज्जवल जी, संक्षेप में। त्रिपाठी जी, मैं बस एक नियम यहां पे लाना चाहूंगा। आपने सही कहा कि मैं चुपचाप सुन रहा था जी, पर आगे अगर आप प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता बोलेंगे, सच बता रहा हूं मेरी आवाज उनसे ज्यादा तेज है। नहीं, तो आप अपनी बात देखिए, वही काम आप करेंगे। मैंने कहा ना उज्जवल जी, ऐसा मत, मैंने आपसे कहा ना कि आप अपने समय पे अपनी बात रखिए, वो कुशल प्रवक्ता का एक लक्षण होता है। जी, जब आपके पास समय आएगा, हम फिर आपके पास, आप पॉइंट नोट कर लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, आप बात करिए। तेज आवाज में बात करने से तर्क नहीं आता है। सिर्फ भाजपा करे जी, नहीं, तर्कपूर्ण तेज बात करूंगा मैं त्रिपाठी जी। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से बात करेगी तो बीच में तो जी आप समझा दीजिए। समझा दिया मैंने, आप उसकी बात मत करिए। जी, हमारे साथ दीपांकर जी हैं। दीपांकर जी, क्या परेशानी है समाजवादी पार्टी को? क्या आपको लगता है कि लोकसभा और विधानसभा एक साथ उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे तो आपके मुद्दे गौड़ हो जाएंगे, क्षेत्रीय मुद्दे? वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश और एक चुनाव। जी, सबसे पहले तो कंडीशन इसमें यह है कि बीजेपी की जुगाड़ है ये इलेक्शन जीतने की है, और बीजेपी डर रही है इस बात को लेकर। ये क्या जुगाड़ है? बीजेपी की जुगाड़ है ये इलेक्शन जीतने की। तो इलेक्शन जीतने में तो विधानसभा भी जीत लेगी, लोकसभा भी जीत लेगी। अगर जुगाड़ ही फिट करनी है तो इसमें एक वन नेशन वन इलेक्शन में जुगाड़ कैसे नहीं फिट होगी? इसमें कंडीशन ये है और कि बीजेपी ईवीएम से जो मतदान कराती, ईवीएम हैक हो जाती है। ईवीएम अभी ईवीएम का मुद्दा नहीं है, वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा है कि एक साथ अगर लोकसभा विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे तो उससे आपको क्या परहेज है? और बीजेपी मेनली ये है कि बीजेपी डर रही है। रीजन ये है कि 2027 में अभी यूपी में इलेक्शन है। अभी जी, 2027 में अभी यूपी में इलेक्शन है, इसलिए बीजेपी मेन डर रही है इस बात को लेकर। इसलिए बीजेपी वन नेशन और वन इलेक्शन का फॉर्मूला लेकर आई है। मैंने उत्तर प्रदेश में डर रही है, तो अगर 29 में चुनाव हो गए तो भी डरना चाहिए। 29 में लोकसभा के साथ अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव हो जाते हैं तो क्या दिक्कत क्या है? क्योंकि रीजन ये भी रहा कि लास्ट 2024 में इलेक्शन हुए, यहां पर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की वहां पर हालत खराब कर दी। हमारे यहां पर जो गठबंधन था, हमारा इंडिया का गठबंधन था, इंडिया के गठबंधन में 41 सीट जीत के आए। तो अगर एक साथ चुनाव हुआ तो फिर जीत लीजिएगा 41।
बल्कि 80 में से 70 जीत लीजिएगा। एक साथ चुनाव तो होने दीजिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश विधानसभा और लोकसभा का। बीजेपी डरने का काम कर रही, बीजेपी डर रही है बहुत ज्यादा। चलिए हम आपके पास सबसे लास्ट में इसलिए आए हैं त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आ रही है कि आप बहुत अनुभव रखते हैं। हमें लगता है आप 1952 से अनुभव रखे हुए हैं कि पहले के इलेक्शन और अभी के इलेक्शन, यानी 67 के बाद जो इलेक्शन हो रहे हैं विधानसभा, लोकसभा, और बात तो यहां तक हो रही है कि नगर निगम, नगर पालिका, स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक साथ कराए जाएं तो और बेहतर होगा। दोनों में क्या अंतर पाते हैं? और अगर ये विधेयक, हालांकि बहुत दूर की कौड़ी है मोदी जी के लिए, 2/3 बहुमत बहुत लंबा है, वो भी लोकसभा और राज्यसभा, तो अगर एक साथ इलेक्शन होते हैं तो क्या दिक्कत है, और एक साथ नहीं होती है तो क्या दिक्कत है? देखिए त्रिपाठी जी, हमारा तो लक्ष्य जो है और हमारी पार्टी का जो लक्ष्य पहले रहा, माननीय नीतीश कुमार ने बहुत पहले कहा है कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन का फेवर जी। बहुत पहले से उनकी एक बड़ी इच्छा रही है कि देश को बार बार चुनाव में नहीं जाना चाहिए। और मैं देख रहा हूं पिछले 70-75 सालों में जो स्थिति है, और कांग्रेस के जो माननीय प्रवक्ता जी बैठे हैं, सम्मानित प्रवक्ता जी, ये पूछे कि इन्होंने 356 का कितने बार दुरुपयोग हुआ है जी। ये तो जब बोम्मई साहब का एक आया सुप्रीम कोर्ट पे, तब ये कहा गया कि ऑन फ्लोर टेस्ट हो, वरना तनी भी नाराज हुई। मुझे याद है कि लखनऊ में जी माननीय चरण सिंह उनको रिसीव नहीं करने गए और हवाई अड्डे से घोषित हो गया कि यहां पे चौधरी साहब को हटा दिया गया। तो ये दौर था, और सबसे ज्यादा दुरुपयोग अगर हुआ है तो उस जमाने में हुआ है। अगर दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो पहली बात यह है खर्चा कम होगा, दूसरी बात यह जो डिप्लॉयमेंट होता है हमारे रिजर्व फोर्सेस का, उसमें पैसे कमी आएगी। दूसरा ये संसाधन का दुरुपयोग जो होता है, चाहे वो विधायकों के चुनाव में हो चाहे उसमें, कम हो जाएगा। क्योंकि एक ही बार आपको चुनाव फाइट करना है, विधायक और सांसद एक ही बार अगर चुन लिए जाएंगे, ये बहुत बड़ा काम होगा, और इससे किसी दल को परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि चाहे उस पर सबसे बड़ा विमर्श होगा, उस पर राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर विमर्श होगा जी, और जनता कम से कम अवेक होगी, जानकार होगी, जानकारी प्राप्त करेगी कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस पार्टी को चुने। तो वो सारी बातें रखी जाती थी। 67 तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये तो 67 के बाद जब थोड़ा सा 356 का दुरुपयोग होने लगा तो उसके साथ सब बिखर गया, और बिखरने के साथ साथ ये बड़ा नुकसान हुआ। और जो अभी योगेंद्र नारायण जी का एक लेख आया था दैनिक जागरण में, उन्होंने कहा इस मुल्क में अगर चाहिए तो इससे कितना बड़ा फायदा होगा, आर्थिक रूप से फायदा होगा, समय का फायदा होगा, और हमारे जितनी मशीनरी है उसका दुरुपयोग से हम बचेंगे, पेट्रोल डीजल बचेगा। ये बहुत सी बातें जी। लेकिन अब ये कुछ इस तरीके की है कि भाई अब आप सवाल हो रहा है ईवीएम का। अरे भाई, ईवीएम जब आप जीतते हैं तो ईवीएम पे सवाल नहीं होता, और जब हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम पे सवाल है। अरे भाई, ईवीएम और दुनिया में करीब लगभग 30-35 देशों में एक साथ चुनाव होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे देश में दुनिया के और देशों जिनका उदाहरण लिया है, जिन 7 राज्यों का कोविंद साहब की जो उच्च स्तरीय कमेटी बनी थी, उन्होंने अध्ययन किया, उन सब में एक साथ चुनाव हुए हैं, लेकिन ईवीएम पे नहीं हो रहे हैं। नहीं, देखिए वो कंट्री बैलेट पेपर पे हो रहे हैं त्रिपाठी जी, वो कंट्री बहुत छोटे हैं। यहाँ तो जो हालात था, अमेरिका भी बहुत छोटी है। ठीक है, अमेरिका जनसंख्या के आधार पे छोटी है, लेकिन इतनी छोटी नहीं। बिहार के चुनाव के हालात को देखते हुए तमाम ऐसी घटनाएं होती थी कि मतपत्र लूट लिए जाते थे, बक्से लूट लिए जाते थे, और ये चर्चा बहुत पहले संसद में हुई, और इसको दूर करने के लिए ये ईवीएम मशीन को प्रयोग किया गया है। ये ऐसा नहीं कि ईवीएम की मशीन एक ही दिन में आ गई। इस पे गंभीरता पूर्वक चर्चा हुआ, पार्लियामेंट में चर्चा हुआ है, सभी दलों का उस पे था कि भाई ईवीएम सबसे बेस्ट है। क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है कि उसको हम नहीं कर सकते हैं बैलेट से,
अब लालटेन के युग में अगर हमको आप भेजेंगे, आप हमसे कहिए कि आप पहले लालटेन के में पढ़ते थे, ढेबरी में हम लोग पढ़ के निकले हैं, तो आप कहिए कि हमें उस युग में लाएंगे आज। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, वो दिन दूर नहीं है कि जब आप मोबाइल से अपना वोट डालेंगे त्रिपाठी। चलिए वो उसका भी आ जाएगा इसमें आप मोबाइल से वोट डालें। लेकिन अभी जिस तरह से जब मोबाइल का उपयोग होगा तो नेट आएगा तो किस तरह से हैक हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, किस तरह से लोगों के बैंक से पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। तो आप भी जानते हैं कि पहले हैकर्स कितने सक्रिय हैं और आपकी पुलिस कितनी सक्रिय है। पहले उस पर आपको विचार विमर्श करना होगा। त्रिपाठी जी, इतनी सिक्योरिटी होगी कि वो आधार के अलावा कोई टच वो लेगा ही नहीं आपको। चलिए हम साइंस के अभी आए दिन आप भी पढ़ रहे होंगे लखनऊ से लेकर सब जगह कि बैंक से पैसा निकल गया। देखिए ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी, एआई जो आ रहा है ये पकड़ लेगा तुरंत ही। लेकिन अभी त्रिपाठी जी अभी फिलहाल तो पुलिस डाल चल रही है और हैकर्स पात चल रहे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। त्रिपाठी जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आने दीजिए, सब दुरुस्त हो जाएगा। चलिए आई आ जाएगा, उसका सब दुरुस्त हो जाएगा। एक बार अजय त्रिपाठी जी आपके पास चलते हैं, क्या पाएंगे क्या खोएंगे? देखिए, स्वाभाविक रूप से जो पॉलिटिकल डर अमित जी बात कर रहे थे या अनिकेत जी बात कर रहे थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हकीकत ये है कि इससे फायदा तो होगा जी। पूरा अध्ययन करने के बाद बहुत, और जैसा कि त्रिपाठी जी कहे थे कोई आज का विषय नहीं है, लगभग 1 दशक से इस पर काम चल रहा था, रिसर्च हुई है, बाकायदा स्टडी हुई, उसके बाद इसको लाया गया है। जो मूल दिक्कत आएगी मुझे जो लग रहा है, अभी क्या होता है, राज्य के मुद्दे, लोकल के मुद्दे, नेशनल के मुद्दे, जो आप बात कह रहे थे कि दिल्ली में अगर अरविंद जी की पार्टी धमधाम से जीतती है, लेकिन अरविंद जी की पार्टी बाद में लोकसभा में 7 सीट हार जाती है, उसका कारण ये है कि राष्ट्र के चुनाव का मुद्दा, राज्य के चुनाव का मुद्दा, रीजनल इफेक्ट, बहुत सारी चीज़ होती हैं। और हमारे हिंदुस्तान में अभी भी इलिटरेट वोटर की संख्या बहुत बड़ी है जो हवा के साथ बहते हैं। तो जो डर है मुझे लग रहा है कि तमाम पार्टियों का ये है कि जब एक साथ इलेक्शन होंगे तो मोदी बाबा को वोट देना है या इंदिरा जी को वोट देना है या सोनिया जी को वोट देना है या अखिलेश जी को वोट देना है या साइकिल पर चढ़ना है या नीतीश जी की लालटेन को वोट देना है। एक हवा चलेगी और उस हवा के साथ वोटिंग हो जाएगी और जहां जो आप करना चाहते हो वो नहीं हो पाएगा। और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि इसीलिए टीडीपी भी इसका विरोध कर रही है कि रीजनल पार्टियां धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं। सबसे बड़ी दहशत इसमें यह है। और उसी दहशत की वजह से, चूंकि हवा में अगर वोटिंग हुई एक साथ मूव के साथ, वो मॉब में खम जाएगा। और दूसरी बात जो आपने आशंकाएं व्यक्त की थी कि देखिए संविधान का संशोधन है, 2/3 बहुमत चाहिए। बीजेपी जो अमित जी ने शुरू में बात की थी, अमित जी एक्सप्लेन नहीं कर पाया इसको, लिटमस टेस्ट आज बीजेपी ने कर लिया कि उनको क्या दिक्कत आएगी फ्लोर पर, उस फ्लोर पर क्या दिक्कत आएगी। इसलिए उन्होंने जानबूझ के, मुझे लग रहा है कि मैं भी करीब 25 साल से पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग कर रहा हूं, आपने भी 30-35 साल से की है, पहली बार सुना है कि किसी बिल को टेबल पुनर्स्थापन के लिए डिवीजन मांगा गया जी। और सरकार ने स्वीकार कर लिया उसको, ताकि एक लिटमस टेस्ट आएगी क्या दिक्कत आएगी। 269 वोट, जबकि जिस दिन वोटिंग होगी 2/3 बहुमत के लिए 362 चाहिए पड़ेंगे, बहुत दूर है कौड़ी। तो इसलिए बीजेपी ने इसको मान लिया कि आगे तैयारी कैसे की जाए, अगर उस पर चर्चा के बाद डिवीजन मांगा जाता है तो कैसे तैयारी की जाएगी वो करना, उसकी उन्होंने तैयारी कर ली है। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि ईवीएम का लगने की बहुत सारे वीवीपैट, तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले मेरी एक्स इलेक्शन कमिश्नर जो हिंदुस्तान के ओपी रावत साहब से लंबी चर्चा हुई, तो उन्होंने बड़ी एक चौंकाने वाली जानकारी दी। उन्होंने कहना है कि 2014 के इलेक्शन के समय एक्स्ट्रा ईवीएम के ऑर्डर जा चुके हैं। 14 के इलेक्शन समय, माने यूपीए सरकार ने दिया, यूपीए सरकार के नहीं, उसके बाद जब इनकी सरकार आई थी जी की, उस समय ही ईवीएम, एक्स्ट्रा ईवीएम और वीवीपैट, इसके लिए ऑर्डर का प्रस्ताव इलेक्शन कमीशन को भेजा जा चुका था। तो हो सकता है अब तक ऑर्डर जा चुके हों और नई तैयारी हो चुकी हो, तो स्वाभाविक रूप से सरकार पूरी तैयारी में। पर अभी जो कि जिस तरह से बहुमत की प्रॉब्लम आएगी, मुझे लग रहा है कि अभी जेपीसी में ये जाएगा बिल, और जेपीसी में इस सत्र में तो फिलहाल नहीं हो रहा कुछ। अमित जी जैसा बता रहे हैं, जैसे सामने आ रही, डरना तो रीजनल पार्टी को चाहिए, सर्वेश जी को चाहिए, हालांकि उनकी आप पार्टी नेशनल पार्टी हो चुकी है, अनिकेत जी को डरना चाहिए, और मुख्य रूप से जेडीयू के हमारे त्रिपाठी जी बैठे हैं, उनकी भी रीजनल पार्टी है, उनको डरना चाहिए, नीतीश जी को डरना चाहिए। आप तो नेशनल पार्टी हैं, आप क्यों डरेंगे? नेशनल मुद्दे पे आप भी दूसरे राज्यों में फिर से काबिज हो सकते हैं। अमित जी
देखिए, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय त्रिपाठी जी ने जो बात कही, त्रिपाठी जी आपने, जब मैं बोल रहा था तो आपने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पे बात हो रही है जी। यही बात देश को समझाने की कांग्रेस प्रयास कर रही है विपक्ष के तौर पर, चाहे हमारे सारे दल हों, कि प्रश्न इस बात का नहीं है कि इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन का कांग्रेस विरोध कर रही है, ये अभी होना नहीं चाहिए, कब होना चाहिए। निश्चित तौर पे जब अपडेट आएगा, चीजें जब होगी। लेकिन आज ये मैंने बिल्कुल कहा कि षड्यंत्र पूर्वक तरीके से जो ज्वलनशील मुद्दे आज संसद के अंदर चल रहे हैं, कि हम एक दिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को पूरे देश में प्रचार करती है कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कांग्रेस बोल नहीं रही। आज भारत के हिंदू तो सुरक्षित हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उस बात की मांग पार्लियामेंट में करनी चाहिए। तो आदरणीय आज प्रियंका गांधी जी ने, कांग्रेस के सांसदों ने, विपक्ष के सांसदों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करी कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही। अडानी के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। भाई, अमेरिका ने FIR दर्ज कर ली, LIC का 20 करोड़ से ऊपर का रुपए हमारे देश के गरीब तबके के लोगों की गाड़ी कमाई जो अडानी के माध्यम से LIC पर गई और LIC के माध्यम से अडानी पर गई, वो जो पैसे की बात हो रही है उस पर जांच नहीं हो, अडानी की गिरफ्तारी की बात नहीं हो रही, अडानी पर FIR की भारत में बात नहीं हो रही। ये मूल मुद्दे हैं। इन मूल मुद्दों को भटकाने के लिए राम कोविंद जी की जो रिपोर्ट थी, वो भी आप ध्यान से पढ़िए। राम कोविंद जी की रिपोर्ट, जैसा ये कहा कि JPC में अभी ये पास नहीं होगा, ये बात भारतीय जनता पार्टी के और अमित शाह जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जानते हैं। इसलिए मैंने शब्दों का उपयोग करा षड्यंत्रकारी तरीके से। जिस तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट में रहा, 10 बिंदुओं के माध्यम से जो राम कोविंद जी की रिपोर्ट थी कि इनको इन बिंदुओं के माध्यम से संसद में लाने से पहले इन पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा। क्या उन पहलुओं पर विचार किए? क्या उन विपक्षी दलों से चर्चा हुई? क्या विपक्षी दलों के अलग नहीं? देखिए, पहले दौर में रिपोर्ट में इस बात का मेरी बात, लेट मी 32 दलों ने मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। विपक्ष पर कुछ सांसदों से अलग अलग चर्चा होनी थी। देखिए, कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई, कुछ बिंदुओं पर चर्चा नहीं हुई। अचानक सरकार आती है और बिल को लाने की बात करती है, टेस्ट कर रही है, गुमराह कर रही है देश के नौजवानों को। बेरोजगारी का मुद्दा लगातार, चाहे बिहार में हो, त्रिपाठी जी आज गठबंधन में है, वो बोलेंगे नहीं, लेकिन आज बिहार के नौजवानों की बात करो, हिंदुस्तान के नौजवानों की। ये भ्रमित करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी ने शुरू से समर्थन कर दिया था वन्य। देखिए, बात नीतीश कुमार जी के समर्थन की नहीं है, मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूं। उन्हें कल बिहार के बेरोजगारी का, बिहार में भी बेरोजगारी है, दिल्ली में भी बेरोजगारी है, देश में बेरोजगारी से। अमित जी, बेरोजगारी से मुद्दा, चलिए आपने जो मुद्दे उठाए, आखिरी बात, अमित जी आखिरी बात मत करिए, अभी बहुत लंबा बोल रहे हैं आपको। हमारी एक मुद्दा है, हमारी एक बात है आपसे, प्लीज। आज एक ही बात आपने कहा इन मुद्दों से सरकार मुद्दों को भटकाना चाह रही है आम आदमी को, इसलिए मुद्दा उठा रही है वन नेशन वन इलेक्शन का। अगर आप जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, उन मुद्दों पे अगर चर्चा के लिए स्वीकार कर लेती है सरकार कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, तो क्या आप वन नेशन वन इलेक्शन के लिए समर्थन देंगे? त्रिपाठी जी, बार बार आप इस बात को कह के ये कहलवाना चाह रहे हैं कि हम समर्थन दें नहीं दें। मैंने कहा कि अभी प्रश्न समर्थन का है ही नहीं, विरोध का है ही नहीं, अभी मुद्दों का प्रश्न है। संसद चल रही है क्या? इसलिए मैंने कहा कि षड्यंत्र पूर्वक सरकार ने इस बिल को अभी इस समय पेश करने की कोशिश करी, देश के नौजवानों को, देश की संसद को डाइवर्ट करने की कोशिश करी। मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का है, मूल मुद्दा है महंगाई का, मूल मुद्दा है अडानी का। जो मैंने कहा ना, मतलब इन मुद्दों पर पहले चर्चा करो, फिर मूल मुद्दों पर चर्चा होगी जब उसका समय आएगा, जब चर्चा होगी, संसद में चर्चा होगी, संसद के गणमान्य नागरिक उस पर अपने वक्तव्य रखेंगे। हर पार्टी को स्वतंत्रता है। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, विद्वान साथी ने मेरे, कि अगर बार बार वोट डालने से, बार बार GST के स्लैब भरने से व्यापारी और आम आदमी जा सकता है, वोट डालने बार बार नहीं जा सकता। और हर इसमें भी आप देखिएगा ये बैकफुट पर खड़े होंगे, जैसे आज खड़े हुए। क्या हुआ? जिद और ताकत के माध्यम से बलपूर्वक इन्होंने नोटबंदी करी, बैकफुट पर खड़े हुए। इन्होंने कहा कि हम किसानों के बिल लाने की बात करी। वन नेशन वन इलेक्शन और नोटबंदी, मैं इनके तौर तरीके की बात कर रहा हूं। इनमें बहुत अंतर है। नहीं, अंतर नहीं है, मुद्दे की बात है। बार बार उन्होंने कहा, और ये कहा ना, नीरव मोदी मान लिया ये 9 लाख करोड़ रुपए लेके भाग गए। आज आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, पैसे बचाने की बात करते हो। मुद्दे पे आई है, मुद्दे पर है, वन नेशन वन इलेक्शन, मुद्दे है। जो प्रधानमंत्री बात कहते हैं वो अकेले मुद्दे नहीं है।
देश में और भी सांसद चुन के गए, और भी लोकतंत्र है, और भी पार्टियां नहीं, हैं। तो ये तो अजय त्रिपाठी जी ने कहा कि भाई 2/3 बहुमत से अडानी समर्थन करोड़ों होगा। रुपए देश की गाड़ी कमाई लोगों के आप माध्यम से एकदम लेके मुद्दे चला को गया है, अलग ले जा मुद्दे रहे हैं। हो, आप और- मुद्दे को अलग ले जा रहे नहीं, हैं। मुद्दा अलग नहीं है, हम अभी ये बात देश कर की रहे गाड़ी हैं कमाई का मुद्दा है। भाई, वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे अडानी जी का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, त्रिपाठी जी, महंगाई का मैं फिर मुद्दा आपको हो, क्या बार-बार इस पे बहस आप- नहीं होगी क्या? त्रिपाठी जी, आज आप मुझे टोक रहे हैं बार बार, मैं एक बार सिंगल कहना चाहता हूं जी, मैं विनम्रता से देश को कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और आपसे भी अपील करना जी। चाहता हूं, सरकार को पता है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन ये सिर्फ टेस्टिंग थी जी। ये अभी क्या होगा इसका असर भी सरकार को पता था। ये मुद्दों को गुमराह करने की बात हो रही है। ज्वलनशील मुद्दे पर विपक्ष चर्चा कराना चाहता है, देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं भाग रहे, क्यों जवाब नहीं दे रहे, देश के गृह मंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे? चलिए, वन नेशन वन इलेक्शन और ये मुद्दा गृह मंत्री की चर्चा, ये सब बिल्कुल अलग है। बोलिए सर्वेश जी। सर्वेश जी, मैं भाजपा के अपने साथी से पूछना चाहूंगा जी कि जिस तरीके से अमित शाह जी हर एक प्रदेशों में जाकर अपनी सरकार गिरा देते हैं, अपनी सरकार गिरा देते हैं? आवाज आ रही है मेरी? नहीं, अपनी सरकार नहीं गिराते, दूसरे गिराते हैं। आवाज नहीं आ रही है जी, आवाज आ रही सर्वेश जी मेरी? चलिए, सर्वेश जी ने एक बार फिर अनिकेत जी आपके पास आता हूं, फिर हमारे भाजपा के प्रवक्ता उनके पास जाता हूं। अनिकेत जी, अभी बहुत सारी बातें सामने आ गई। अभी त्रिपाठी जी ने मैंने पूरी अच्छी तरह से समझाया कि एक साथ एक इलेक्शन होने पे क्या क्या हमको, मतलब चाहे पैसे का अपव्यय हो, समय का अपव्यय हो, सबसे बचा जा सकता है। इन स्थितियों में क्या समाजवादी पार्टी इस बात से डरती है कि हम क्षेत्रीय मुद्दे उठाते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे के आधार पर, जैसे अजय त्रिपाठी जी ने कहा कि उस समय मोदी जी की हवा में हो सकता है अभी बहुत निरक्षर मतदाता हैं हमारे, बहुत समझदार नहीं हैं, तो मोदी जी के नाम पे वोट डाल जाएंगे, अखिलेश जी के नाम पे वोट नहीं डालेंगे राष्ट्रीय स्तर पे। तो क्या ये डर है? रीजन ये है कि मैंने जो बीजेपी है, सबसे पहले तो हम बीजेपी के बारे में कहेंगे। बीजेपी एक जुमलेबाजी पार्टी है। एक बीजेपी एक जुमलेबाजी पार्टी है। इनको सिर्फ मुद्दे भटकाने का काम करती हैं। जब कोई भी मुद्दा एक आता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब जीएसटी आया, नोटबंदी आया, है ना, तो सिर्फ बीजेपी एक, और जो सरकार है वो सिर्फ मुद्दों से भटकाने का काम करती है और जुमलेबाजी का काम करती है। नहीं, तो ये एक साथ इलेक्शन कराएंगे तो मुद्दे से भटका देंगे क्या? ये एक प्रकार से ये तो संविधान को खत्म करने की बात हो रही है भाई। जब ये वन नेशन और वन नेशन वन इलेक्शन की बात आ रही है यहां पर, तो यहां पर ये संविधान को खत्म करने की साजिश है इनकी। तो ये संविधान कैसे खत्म हो जाएगा इसमें? क्योंकि यहां पर जो संविधान में, यहां पर क्या संविधान में यहां पर संविधान में यहां पर एक प्रकार से यहां पर जो कंसाइनमेंट होगा, यहां पर रीजन ये है मेनली के, नहीं, इसमें संविधान जब बना है आजादी के बाद, तब उसी समय ये भी हुआ है कि एक साथ इलेक्शन। त्रिपाठी जी, मैं एक इस बात को आगे बढ़ाता हूं। जी, संविधान खत्म करने की चर्चा कैसे होती है? संविधान खत्म करने की यही जो मौलिक अधिकार हैं जो विपक्ष उठा रहा है, उसको लोकतंत्र के तहत कुचलने की बात जो होती है, उससे संविधान खत्म हो रहा है। ये जो हिटलरशाही प्रथा चल रही है सरकार की, कि अब उन्होंने इस बात का जवाब नहीं देना, जो सरकार ने बिल लाके रख दिया उस पर चर्चा हो। मैं इसको लोकतंत्र के तहत और भी सब दल है, कई सारे दल हैं, उन दलों से चर्चा के अनुसार सरकार जो षड्यंत्र पूर्वक इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, आप जब समय आएगा आप फ्लोर टेस्ट कराइएगा, आप संसद में बिल पास करिएगा, पार्लियामेंट में लाइए, राज्यसभा में लाइए, उसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन आज जो मूल मुद्दों से भटकाकर उस पर चर्चा संसद नहीं कर रही, और देश में जो चाहे कई मुद्दे हों उन बातों का जो जवाब नहीं दे रही, इससे संविधान खतरे में है और इससे लोकतंत्र खतरे में। वन नेशन वन इलेक्शन से तो खतरे में नहीं है ना। अभी अगर बीजेपी को इतनी जल्दबाजी है तो अभी सरकार भंग कर दे। किसकी सरकार भंग कर दे भाई? अभी जो वर्तमान में जो कंडीशन चल रही है, जो है ना, जो यहाँ पर वन नेशन वन की भाई, राज्यों की सरकार भंग होगी, केंद्र की नहीं होगी। केंद्र के साथ चुनाव होने हैं भाई। यहाँ पर जहां पे पहले चुनाव हो रहे हैं उनको समय पीरियड बढ़ाकर, ये तो तकनीकी कारण है, इसमें अलग अलग जो हमारे संविधान विशेषज्ञ हैं वो इस पे बात करेंगे। लेकिन सर्वेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही? आपकी नहीं आ रही सर्वेश जी हमें?
नहीं, आपकी आवाज आ रही है, मुझे मेरी आ रही है। आपने इसके पहले कहा था कि अमित शाह जी जो अलग अलग राज्यों में जाके सरकार गिराने की बात करते हैं, दूसरे की सरकार गिराते हैं, अपनी नहीं गिराते हैं। नहीं तो त्रिपाठी जी देखिए, मुख्य रूप से यही कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय संविधान के संघीय परंपरा का उल्लंघन है। ये हम लोग कह रहे हैं कि नेताओं को और ज्यादा उत्तरदायी बनाओ, इस तरीके से बनाओ कि नेता जनता के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहे। मोदी जी क्या कर रहे हैं कि देखो वन नेशन वन इलेक्शन लाए, फिर हम देशों में हवाई जहाज से घूमने चले जाएंगे, फिर हम 4.5 साल बाद आएंगे और फिर हाथ जोड़ के तुम्हारे बीच आ वो जाएंगे। तो केंद्र की बात आज भी जा सकते हैं ना, राज्य का उससे क्या लेना देना। एकदम है, जब आप चुनाव एक साथ कराएंगे तो नेताओं का उत्तरदायित्व तो नहीं होगा। अभी क्या है, नेताओं को डर लगा रहता है कि जनता के बीच जाना है, काम करना है, वोट मांगना है। हम कह रहे हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन की बात कर दो तो जबान पे चुप्पी साध गई। 11 लाख बच्चे स्कूल से नाम काट दिया गया, सरकार गायब है, बोलने से कतरा रही है। इस तरीके की बात, तानाशाही जैसा माहौल फैलाया जा रहा है। आप खुद सोच के देखिए, महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार गिराई और कितने बुरी तरीके से सरकार गिराई। क्या 1.5 साल कितने अच्छी तरीके से सरकार बना भी ली, बुरी तरीके से गिराई, अच्छी तरीके से बना भी ली। क्या आप ये मानते हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होकर सरकार गिराया वो बहुत नेक काम है, वो लोकतंत्र को मजबूत करेगा? नहीं तो अगर जनता को उन्हें सबक सिखाना चाहिए, जनता ने सबक नहीं सिखाया। नहीं तो आपका मतलब है कि जनता ही गलत है, ये तो हम नहीं कर सकते ना। देखिए, जनता, भोली भाली जनता को इस देश के कई ऐसे नेताओं ने हमेशा मूर्ख बनाया है। जनता बहुत ही सीधी सादी है, लोगों को अपने रोजगार से, मूलभूत मामलों से जनता को नेता अगर सर्वेश जी मूर्ख बनाते हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन में भी मूर्ख बनाएंगे और अलग अलग चुनाव होंगे तो भी मूर्ख बनाएंगे। अगर मूर्खता के आधार पर जनता का चुनाव करती है तो ये तो अलग, थोड़ा सा अजीब सी बात है। देखिए, इसीलिए आम आदमी पार्टी बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही है कि हम चाहते हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम की बात हो। इसलिए हम चाहते हैं कि नेता ज्यादा उत्तरदायी हो और चुनाव बार बार हो। इसीलिए आम आदमी पार्टी कह रही है कि तानाशाही की कोई व्यवस्था इस तरीके की लागू ना हो। हम चाहते हैं कि जनता और जागरूक और ताकतवर हो। हम चाहते हैं कि केजरीवाल जी से करिए कि समयावधि जो है उसको कम कर दे, 5 साल की जगह 3 साल में चुनाव हो, 2.5 साल में कर दे, 2.5 साल। मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके मजाक की व्यवस्थाएं लेके चले। बहुत मोदी जी ने बिहार में समर्थन वापस ले लिया अमित शाह जी ने और फिर 2.5 साल के लिए दे दिया, इसलिए 2.5 साल का चलो 2.5 साल में कर ले। सर्वेश जी से मेरा सवाल है, नीतीश कुमार जी का तो कोई भरोसा नहीं है। संविधान के निर्माण में इस देश के बहुत बड़े बहुत लंबी चर्चाओं के बाद एक एक चीजों के प्रावधान बने हैं और आज अगर संविधान में ताकत दे रखी गई है तो जिस तरीके से सरकारें बनाने और गिराने का काम अमित शाह जी कर रहे हैं तो उनको पूरे देश को बताना चाहिए कि आखिर में जब आप 1 साल में दूसरे की सरकार गिरा दोगे तो 4 साल इमरजेंसी लगाओगे या 4 साल। लेकिन सर्वेश जी, आप संविधान की बात कर रहे हैं, आपको भी मालूम है संविधान कब बना है और संविधान के अनुसार ही 1952 में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे। जब आपको ये भी पता है कि उसी संविधान के अनुसार जब राज्यों में अलग अलग सरकारें बनी तो अलग अलग सरकारों की 5-5 साल की समयावधि तय हुई और आज की व्यवस्थाएं इस तरीके से चल रही हैं। यही तो बात है, समयावधि तय हुई, समयावधि तो हुई, लेकिन कहीं पे सम्मिश्र सरकार बन गई, कहीं पे अलग अलग कारणों से अगर कोई हमारी व्यवस्था खराब होती है तो उस व्यवस्था को क्या सुधारना नहीं चाहिए? नहीं तो इसमें व्यवस्था खराब कौन सी है? नेता दरवाजे पर जनता के हाथ जोड़ के जाता है, खड़ा रहता है कि हमें वोट दे दो, हमने काम करेंगे, हम और काम करेंगे। इसमें खराब है तो अच्छी व्यवस्था है। चलिए, आपने ऐसा कहा कि एसी कमरों में बैठे हुए नेता चुनाव जीतने लगे और विदेशों का दौरा करने वाला आदमी प्रधानमंत्री बनने लगा तो फिर भारत जैसे लोग क्या, गरीब 80 करोड़ लोगों को राशन अभी देना पड़ रहा है, कल को 125 करोड़ देंगे, जनता गरीबी में जीती जाएगी, अमीर और गरीब की खाई बढ़ती रहेगी। अरे अरविंद केजरीवाल जैसी बात करिए, आप दिल्ली मॉडल जैसी बात करिए, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ केयर सिस्टम। पहले वन नेशन वन इलेक्शन कर लीजिए, फिर एजुकेशन और हेल्थ की भी बात कर लेंगे। जी उज्जवल जी, पहले तो आप, उज्जवल जी, मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जगह जो अमेरिका में की तर्ज पे, जैसे अमेरिका से ही ईवीएम आया था, सब कुछ था, वहां 4 साल में इलेक्शन हो जाता है। अब आपको 3 साल या 2.5 साल में पहले ये लाना चाहिए विधेयक आपको कि 2.5 साल या 3 साल में होगा अरविंद केजरीवाल जी के तर्क के अनुसार। जी उज्जवल जी,
पहले तो ये विधेयक लेकर के आइए। ये 129वां संशोधन विधेयक आप ला रहे हैं, 130वां और लाइए। उज्जवल जी एक बात, दूसरी बात कि जैसा कि अजय जी ने कहा है, किसी पार्टी से नहीं है, कि वाकई में नेशनल मुद्दे अलग होते हैं, राज्य के मुद्दे अलग होते हैं। ऐसे में जब एक अज्ञान वश कोई मतदाता जाता है, निरक्षर छोड़ दीजिए, अज्ञान भी है, वो अगर मोदी जी को वोट देता है तो नीचे भी मोदी जी को दे देगा। राष्ट्रीय मुद्दे पे बहुत सारे मतदाता क्षेत्रीय मुद्दे पे भटक जाएंगे। उज्जवल जी। त्रिपाठी जी, पहले तो थोड़ा सा समय चाहिए रहेगा मुझे, आपने सबसे कम समय मुझे दिया है आज। जी जी तो जी, पहले थोड़ा समय चाहिए रहेगा मुझे। जी जी, सबसे कम नहीं दिया। आप तो सत्ता पक्ष के हैं, आप कम समय में भी कम बात रखेंगे तो अच्छी रखेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता, कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता और आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता को देख के मुझे छोटी सी कहानी याद आ रही है जी। एक युवा, 5-6 साल का युवा, आप समझ रहे हैं ना जी, 5-6 साल का युवा रहता है, छात्र रहता है, थोड़ा कमजोर रहता है पढ़ाई लिखाई में, तो वो गाय पे निबंध याद करके जाता है जी, ठीक है। पर जब परीक्षा होती है तो निबंध आता है जब पिताजी पे जी। अब वो याद करके गया गाय पे, तो बोलता है गाय की जगह पिता लिख देता है। गाय, मेरे पिताजी के 4 पैर हैं, सींग है, सर जी, उनके पिताजी के 4 पैर है जी। वो इतना गोबर देते हैं, गोबर से कंडे बनते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुन के यही लग रहा है जी। मुझे लग रहा है तैयारी करके नहीं आए डिबेट की जी। एक मिनट अमित जी आपके पास आ जाऊंगा। के अलावा पढ़ाई पर सारी बातें करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पढ़ाई की बात कर रहे हैं, जरा मोदी जी की पढ़ाई बता दीजिए जरा। अमित जी, मोदी जी की डिग्री का तो अरे भाई यहाँ डिग्री वन नेशन वन इलेक्शन, फर्जी डिग्रियां हैं उनकी तो। आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं जी। उज्जवल जी। त्रिपाठी जी, जी। ये तय हुआ था जी, ये तय हुआ था कि वो टोकेगा नहीं जी। सुनने की शक्ति रखें। अरे पढ़ाई लिखाई का आपका कोई लेना देना नहीं है, आप उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। मोदी जी की तो बता दीजिए, पढ़ाई पहले कहानी तो आप। अरे अमित जी, आग लग गई आग। अमित जी बात ये हुई थी। अरे आप अपनी बात रखे, देखिए उन्होंने सुना है, आप अपनी बात रख दीजिएगा पढ़ाई लिखाई की बाद में, उनकी बात आ जाने दीजिए जी। उज्जवल जी। त्रिपाठी जी, थोड़ा संस्कारी व्यक्तियों को बुलाया करें, अच्छे प्रवक्ताओं को जो सुनने की शक्ति रखे। अरे आपके बोलने की नहीं, पता है सबको, कुछ भी बोले जा रहे हैं। आपके रायपुर एक ही तक के स्क्रिप्ट संस्कार पता है और अमित शाह के संस्कार पता है देश को। वो तड़ी पार थे। अमित जी और भारतीय जनता पार्टी अभी के आप संस्कार अभी वो आप व्यक्तिगत आरोपों पे जाएंगे तो उधर से भी व्यक्तिगत आरोप आएंगे। वो व्यक्तिगत, देखिए जवाब दिया जाएगा व्यक्तिगत आरोप तो भाई अपने समय में जवाब दीजिएगा ना। देश का नौजवान अरे अपने समय में मोदी जी की डिग्री मांग रहा है। अरे अपने समय में जवाब दीजिए। अरे अमित जी अपने समय में, अरे भाई ये सुनिए, अपने समय में जवाब दीजिएगा, उनकी बात आने दीजिए। उन्होंने आपको बड़े धैर्य से सुना, आपने अपनी पूरी बात रखी, अब आप अपनी बात उनकी आने दीजिए, फिर आप कहेंगे तो हम आपको फिर समय दे देंगे जी। उज्जवल जी। त्रिपाठी जी समझा दीजिए। अब आप अपनी बात रखें उज्जवल जी, अपनी बात रखें। मैं चुपचाप सुन रहा था उनकी बात। जी जी जी, आप अपनी बात रखें, मैंने उनको समझा दिया जी। तो पहला तो ये कि जो स्क्रिप्ट है, कांग्रेस के पास जो स्क्रिप्ट है हर डिबेट में जाने के लिए जी, नोटबंदी से लेकर अदानी जी तक, अरे वन नेशन वन इलेक्शन पर डिबेट हो रहा है, मेरिट और डीमेरिट की चर्चा कीजिए। वो बात कर रहे मुद्दे से भटकाने की, मुझे लगता है डिबेट में मुद्दे के भटकाने की कोशिश कर रहे कांग्रेस के प्रवक्ता जी। अरे फिर मुद्दे से भटकाने की बात तो आप कर रहे हैं ना। कह रहे हैं अरे महाराष्ट्र में थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, बात आने दीजिए, हम आपको फिर दे देंगे, टाइम है अभी जी। उज्जवल जी अपनी बात रखें, मुद्दे की बात रखें। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं महाराष्ट्र में हमने सरकार गिराई। अरे ये बताइए बहुमत किसके पास था? भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के पास। कांग्रेस ने पहले सरकार गिराई, शिवसेना ने मिलकर सरकार की। माननीय अमित शाह जी ने बयान दिया कि धोखा देने वालों को क्षमा नहीं करना चाहिए, नहीं तो धोखा देने वालों का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। चलिए अभी वन इलेक्शन की बात कर लीजिए। हाथ उठाया जिन्होंने। तीसरा
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं ईवीएम हैक कर लेती है, फिर अगला सेंटेंस है कि 40 सीट जीत गए। भैया एक मुद्दे पे तो कायम रहे। नहीं, अगर आपको देखना है तो आप बाई इलेक्शन देखिए ना, फूलपुर और आप बाई इलेक्शन देखिए ना, फूलपुर और कटहरी की कंडीशन क्या रही है, सेम वोट पड़ते हैं बिल्कुल। अरे आप उत्तर प्रदेश में मत देखिए आग लग जाती है जी, जैसे ही जवाब मिलता आग लग जाती है प्रवक्ताओं में। आप बाई इलेक्शन 6 हार गए हैं, 67 सीट मिलती है 70 में। अनिकेत जी आप 6 इलेक्शन हार गए। आम आदमी पार्टी को 70 में से सुनिए जी 67 सीट मिलती है आम आदमी पार्टी को। भाजपा चू नहीं करती कि ईवीएम हैक हुआ है। महाराष्ट्र में भाजपा जीत जाती है, हरियाणा में भाजपा जीत जाती है, ये तीनों पार्टियां नाचने लग जाती हैं। चलिए उज्जवल जी, कौन से संविधान की बात करेंगे? आपके समर्थन में वो क्रिकेट नहीं कि बैट मेरा तो बैटिंग मैं करूंगा। उज्जवल जी आपके समर्थन में के त्रिपाठी जी कुछ अच्छी बातें रखना चाह रहे हैं। संविधान जी देखिए, संविधान की रक्षा करना है, सबसे जो बड़ा फायदा होगा, गाली बकरा बंद कीजिए। चलिए उज्जवल जी त्रिपाठी जी, वन इलेक्शन और एक वन नेशन से जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, जो पार्टियों में आया राम गया राम होता था वो बंद हो जाएगा। क्योंकि जब उसमें सरकार बन जाएगी और सरकार अगर गिरती है तो उसका कार्यकाल 2.5 साल होगा, 2 साल होगा, तो कोई विधायक अपना खोएगा नहीं विधानसभा। तो ये बहुत बड़ा फायदा इसके साथ होगा और सरकारें 5 साल चलेंगी। और 356 का जो दुरुपयोग हुआ था और कांग्रेस के रेजिम में सबसे ज्यादा हुआ, और सबसे ज्यादा जो संविधान के जो आपके गारंटी ले रहे हैं और संविधान को लेकर के घूम रहे हैं, संविधान को अगर किसी ने सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई है, मैं तो विश्वविद्यालय का छात्र था, मेरे प्रोफेशनल लोगों को ले जाके जेल में डाल दिया, सारे फंडामेंटल राइट्स ओवरनाइट खत्म कर दिए 25 जून को। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये देश काला दिन देख चुका है जिसमें हत्या कर दी गई, संविधान की हत्या कर दी गई दिन दहाड़े, और लाखों लोगों को जेल में डाल दिया। मुझे याद है मेरे नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जो यातनाएं हुई है वो शायद ही किसी के साथ हो। तो ये ऐसी बात नहीं है। संविधान को आप दुहाई मत दीजिए, संविधान आपने बचाया नहीं है, संविधान को आपने तहस नहस किया है। और एक चीज और कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस HR खन्ना को हटा दिया इन्होंने। ये क्या तरीका है? किसको आप किसके ऊपर सवाल उठा रहे भाई? जिसका घर खुद शीशे के होता है वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं भेजता है। और माननीय राहुल जी को बहुत कुछ पढ़ के आना चाहिए पार्लियामेंट। चलिए बड़े नेता हैं, देश की राष्ट्रीय पार्टी है वो, और उस पर कुछ तर्कपूर्ण बात कहते, वही घिसी पिटी बात। अरे इतनी बातें थी जो सवाल पूछते और वो सवाल का जवाब उस पर मिलता। और लेकिन संविधान पे आपने, संविधान का सबसे बड़ा दुरुपयोग नेहरू जी ने किया है, इंदिरा गांधी जी ने किया है, माननीय राजीव गांधी ने किया। एक बेचारी गरीब महिला का आपने उसका हक छीन लिया एक दिन के लिए पार्लियामेंट में। क्या वो देश की नागरिक नहीं है? आप बताइए। चले अभी तो उसके बाद आप क्या कर रहे थे? अब संविधान पे बात नहीं हो रही। आप पहले अपने आत्मचिंतन आत्मंथन करना चाहिए किसी के ऊपर सवाल उठाने के पहले जी, चूंकि देश बहुत आगे बढ़ गया। त्रिपाठी जी, अजय त्रिपाठी जी एक सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। अजय जी आपका सवाल है या आपकी कोई बात? मैं कोई बात कहना चाह रहा था। मैं सिर्फ कहना चाह रहा था कि बार बार जो सभी सारी पार्टियों के लोग बार बार बात कह रहे थे, क्या कहते हैं, सपा वाले, कांग्रेस के, सबका, कि वो संविधान के साथ, ढांचे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे भैया, संविधान का 129वां संशोधन है ये। 128 खिलवाड़ हो चुके हैं जी। अगर आप इसे संविधान में किसी संशोधन को खिलवाड़ कहते हैं तो 128 खिलवाड़ हो चुके हैं और इसमें सब शामिल हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो अमित जी कांग्रेस वाले बात कर रहे थे, दूसरी की उसको मुद्दों से भरे भाई, संसदीय परंपरा का थोड़ा सा तो ध्यान रखिए। कुछ पढ़ रही है, लिखिए आप लोग। सभी पार्टियों से मेरा निवेदन है कि थोड़ा पढ़ लिख के बात किया करिए। जब भी किसी भी कैबिनेट में, चाहे वो केंद्र का मुद्दा हो या स्टेट का मुद्दा हो, अगर कोई बिल का ड्राफ्ट कैबिनेट ने पास कर दिया है तो अगले सत्र में, विधानसभा का सत्र हो या लोकसभा का सत्र हो, अगले सत्र में रखा जाना तकनीकी रूप से अनिवार्य होता है।
इसलिए रखा गया है। वो मुद्दों से भटकाने की बात कहां से आ गई। नंबर 3, 2 दिन पहले वो कार्यसूची में बिल आ गया था, उसके बाद सबमिट नहीं हुआ बिल, आज सबमिट हुआ और सबमिट के पहले उसमें बाकायदा वोटिंग हुई। तो थोड़ा सा संसदीय परंपराओं की बात किया करें, तब थोड़ा अच्छा लगता है डिबेट में। बस इतनी सी बात है। समय भी सर्वेश जी समय समाप्त हो गया है, क्या कहना चाह रहे हैं? त्रिपाठी सर ने कहा था पढ़े लिखे लोग, तो हम तो पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, नाले से गैस बनाने की नहीं बात कर रहे हैं। और 129वें संशोधन की जो बात हो रही है, हम तो वही कह रहे हैं कि संशोधन आप ऐसे करिए कि उससे संविधान की आत्मा मजबूत हो। जब घर के बाहर चोरी करने वाले हो तो ताला बंद करना ही पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी जैसी लोग लोकतंत्र को मारने वाले बैठे हो, राज्यों में सरकार शराब मत बेचिए, जेल मत जाइए। पढ़ाई लिखाई की बात आपने स्वाति मालीवाल को मारा था आपने पीएम हाउस में, क्या हुआ? बीजेपी अपने संसद में एजुकेशन की क्या हुआ? की बात करे। अरे क्या हुआ? स्वाति मालीवाल चीफ सेक्रेटरी, क्या हुआ? महिला उत्पीड़न की बातें करने वाली पार्टी अपनी राज्यसभा सांसद को बुला के मारती है चीफ मिनिस्टर हाउस में। क्या हुआ उसका? स्वाति मालीवाल के बारे में क्या बोल रहे हैं आपका? वो भी तो पढ़ी लिखी थी। आपके अरविंद केजरीवाल भी तो पढ़े लिखे। चलिए एजुकेशन की बात है तो बीजेपी करे बात। लाइट बंद करके कपड़ा बदल हमारा समय समाप्त हो करना गया है तो बीजेपी को बात। बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल जी। अन्य अत्याचार की बात बीजेपी को करना चाहिए। अनिकेत जी आपका, सर्वेश जी आपका, और के त्रिपाठी जी आपका, और अजय त्रिपाठी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की एक देश एक चुनाव के खास मुद्दे पर, जिस पर विपक्ष ने अपने तर्क हैं, तो सत्ता पक्ष का मानना है कि इससे न केवल चुनाव पर ज्यादा से ज्यादा लगने वाले समय का अपव्यय कम होगा, बल्कि चुनाव पर होने वाला व्यय भी कम होगा। हालांकि इस विधेयक के पास होने में लंबी प्रक्रिया बाकी है, क्योंकि अभी तो यह सिर्फ पेश किया गया है और सदन ने मत विभाजन के साथ चर्चा के लिए मंजूर किया है। किंतु सत्ता पक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि इस विधेयक को पास कराने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत हासिल करने के साथ पास कराना है, जिसके लिए लोकसभा में ही उसे 362 सदस्यों का विश्वास हासिल करना होगा, जो कि मोदी सरकार के लिए मुमकिन होना मुश्किल लग रहा है। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।